ओके सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, कुछ चीज़ें बची हुई थी, कुछ टॉपिक्स रह गए थे दैट आई हैव आस्क्ड इन द लास्ट क्लास दैट आई विल बी कवरिंग टुडे। तो द टॉपिक्स which are left is please stop annotating whosoever is doing this. Okay, so start करते हैं। ठीक है, today I will be covering some of the concepts that were left from the past class. Also please don't unmute yourself unless and until it is necessary. आप आंसर कर रहे हो कुछ। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने काफ़ी सारे फॉर्मूले आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, एक रिवीजन क्लास टाइप का चल रहा था। Then I have covered many of the formulas and based on that formula I have covered some previous IIT questions as well for this trigo session, remedial trigo session. ठीक है, अब मुझे कुछ बताना है कि लाइक अगर मेरे पास द पॉइंट इज कि अगर मेरे पास a plus b plus c is pi is equals to pi, ऐसा गिवन होता है। ठीक है, if a plus b plus c is given as pi, तो देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। वन is sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equals to 4 times of sin a, sin b and sin c। मैंने ये चीज ऑलरेडी प्रूव करवा रखी है, जिसको नहीं आता है एक बार प्रूव करने की कोशिश करना। नोट दिस पॉइंट एंड ट्राई टू प्रूव इट। ये एस एल लोनी की एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन है या ऐसा उस टाइप से मैंने स्टार्ट करवा रखा था। ठीक है, तो एस एल लोनी का ऑलरेडी सॉल्व पोर्शन है ये। ओके, नाउ यही सेम चीज है कि लाइक if the question comes in this way कि like if a plus b plus c is pi, if a plus b plus c is pi, then find the value of sine 50 plus sine 100 plus sine 210, ये सब डिग्री में, डिग्री अपॉन sine 25 डिग्री plus sine 50 डिग्री plus sine 105 डिग्री। तो एक बार मुझे वैल्यू निकाल करके बताओ जल्दी से कि अगर मेरे पास ऊपर वाला इक्वेशन गिवन है लाइक उस फॉर्म में है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। ओवर है क्या? और चेक कर लेते हैं, बाकी लोग भी सॉल्व नहीं करो। नहीं सर, एक मिनट। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, सॉरी। करो, सही करो। ओके, कुछ भी नहीं करना है, इसको ये वाले फॉर्म में लिखो। तो 4 साइन 25 साइन 50
एंड साइन 105 ऐसा लिख सकता हूँ अपॉन में 4 साइन 12.5 साइन 25 इंटू साइन 52.5 ऐसा लिख सकता हूँ। साइन 25 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। साइन 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ सोचो। इसको मैं 2 साइन थीटा के साइन 2 थीटा सोचो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो आप वहाँ से। तो साइन 50 इंटू 2 साइन 52.5 कॉस 52.5 अपॉन में साइन 52.5 तो आ ही रहा था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ साइन 12.5 आ रहा था, तो साइन 12.5 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और ये सब कैसे चेंज करेंगे सोचो। फाइनल रिजल्ट मेरे पास यहाँ से आया साइन 50 इंटू 2 इंटू कॉस 52.5 अपॉन sin 12.5. So think of a way to reduce this as well. एक और चीज, लाइक देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई नहीं आ रहा था ना, ये कितना आ रहा है यहाँ पे 25 प्लस 50 प्लस 105। हाँ ठीक है, यहाँ पाई आ रहा है। नीचे वाले में क्या, नीचे वाले में पाई नहीं आ रहा है ना, लाइक ये तो 2a होता है ना, तो 12.5 25 और 52.5 जोड़ोगे तो पाई नहीं आ रहा, वो कितना आ रहा है एनीवन, वो कितना आ रहा है, वो 90 आ रहा है ऐड करने पे। एक बार ऐड करके चेक करो, 25 plus 12.5 is 37.5, 37.5 plus 52.5, that sums up to 90, ठीक है। तो नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, ऊपर वाले को तो चेंज कर दिया लाइक दिस। नीचे वाला क्या हो गया, साइन 25 प्लस साइन 50 प्लस साइन 105। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, हाउ विल यू सिंप्लीफाई दिस। सर जो साइन 50 है उसको सर 2 साइन 50 2 साइन 25 कॉस 25 लिख देंगे, फिर यहाँ से साइन 25 कॉमन ओके, काट। इसको 2 साइन 25 लिखोगे, लाइक इसको आपने लिखा 2 साइन 25 cos 25, ठीक है। तो यहाँ पे आप sin 25 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 cos 25 बचेगा, कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि अभी नीचे sin 105 भी तो है ना। ओके, लेकिन सर साइन 25 कैंसिल हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा बेटा, देखो ऊपर क्या आया 4 sin 25 sin 50 sin 105, डिनोमिनेटर में लेट्स से मैंने sin 25 कॉमन लिया एंड 1 प्लस 2 cos 25 प्लस साइन भी तो है ना मेरे पास, कैसे कैंसिल आउट कर दोगे, हाँ हाँ, नहीं होगा नहीं। नहीं होगा, राइट। और सोचो, जितनी जल्दी आप लोग अप्रोच करोगे इतनी जल्दी ये चीज खत्म होगी, क्योंकि दीज आर रेमेडियल लेक्चर्स। रेमेडियल लेक्चर्स इज फॉर द टॉपिक कवरेज जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कि एक बार उसका रेमेडियल लेक्चर की एक बार आप लोग का रिवीजन करवा दो। मैं कोई इसमें डाउट्स क्लियर नहीं कर रहा हूँ, डाउट सेशंस आप लोग के एज प्लान होंगे, वो नेक्स्ट मंडे से होंगे, मतलब कमिंग मंडे से। ओके, डू वन थिंग, ठीक है। कैसे अप्रोच करोगे, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करना, ठीक है, किसी भी दो एंगल में। और साइन 105 को साइन 15 भी कॉस 15 भी लिख सकते हो, ठीक है। जो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करोगे तो 2 साइन सी प्लस डी कॉस सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगा। वहां से फर्दर सिंप्लीफाई करने को, सॉरी हु इज दिस, आई लव अफ्रीका, आई एम किकिंग यू आउट फ्रॉम द मीटिंग एंड यू वोंट बी एबल टू रीजॉइन योरसेल्फ। सर एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बताओ बेटा। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन
cot 2x minus tan 2x upon 1 plus sin 5 pi by 2 minus 8x. यहाँ पे पार्थ इट इज राइट। Yes, yes. पार्थ मैं डाउट डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, दिस इज रेमेडियल लेक्चर, मुझे यहाँ टॉपिक कवर करवाना है। सर डाउट का कभी होगा? डाउट का डाउट सेशन में देखेंगे ना, दिस इज रेमेडियल लेक्चर, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वो ग्रुप पे, लेक्चर चल रहा है ये। सर मैं आपको 2-3 दिन से बोल रहा हूँ डाउट रखने के लिए, आप नहीं रख रहे। पार्थ वन थिंग, आप डाउट रखने को बोल रहे हो, मेरी और भी क्लासेस होती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग आई हैव अदर लाइफ एज वेल। तो सर जस्ट तो बिकॉज आप नहीं, HM जस्ट सर बिकॉज को आप बोल रहे हो मुझे डाउट बोलिए। रखने को, दैट डजंट मीन ना कि वो चीज फिजिबल हो पाएगी हमेशा से। आपको शेड्यूल आपका क्यों आता है, दिस इज स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट ना। सर तो HM सर फ्री होंगे तब ले सकते हैं क्या? एचएम सर से कांटेक्ट करो कि एचएम सर फ्री हैं कि नहीं। हाउ एम आई सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी टीचर। ठीक है। मतलब ठीक है, इंडिविजुअली आप पूछ रहे हो मुझे, मैंने आपको बोला ना कि 1+cos, आपको मैंने मैसेज किया, मुझे आई स्पेसिफिकली रिमेंबर कि ट्राई टू सॉल्व दैट थिंग जो डिनोमिनेटर में दिया है, पहले सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। दैट डजंट मीन कि यू विल एंटर एनी क्लास एंड आस्क एनी डाउट। ओके, मूविंग फर्दर, इस क्वेश्चन में क्या करना, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करना नीचे, ठीक है, और इस वाले इक्वेशन को कॉस में कन्वर्ट करना साइन 90 प्लस थीटा से, दिस विल चेंज इनटू कॉस, फिर वहां से कॉमन लेना एंड देखना थिंग्स विल कैंसिल आउट। ठीक है, इस तरह से प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर मेरे पास पाई गिवन है, इफ दिस इज गिवन एज पाई, ठीक है, तो फिर देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे पास tan के फॉर्म में, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सिंप्लीफाइड रिजल्ट देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि tan a b और c की वैल्यू निकालो, तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे होते हो, tan a प्लस b प्लस c कितनी, tan a प्लस b प्लस c कितना होता है, tan a प्लस b प्लस c सम्स आउट एज पाई, और tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला अप्लाई करो तो s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 ऐसा आता है, ऑल्टरनेट माइनस प्लस चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताओ कि क्या रिलेशन मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, एनीवन अनम्यूट योरसेल्फ। tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, एनीवन, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। tan पाई की वैल्यू, S1 हाँ, equal to S3 tan पाई इज इक्वल टू 0 होता है। अब कोई भी फ्रैक्शन मेरे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, और फ्रैक्शन अगर 0 आ रहा है मेरे पास, तो फ्रैक्शन के 0 होने का मतलब है कि न्यूमरेटर विल बी 0, डिनोमिनेटर के 0 होने पे फ्रैक्शन 0 नहीं होता। ठीक है, तो फ्रैक्शन के 0 होने का मतलब है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई विल गेट द रिजल्ट s1 इज इक्वल टू s3, और s1 क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c। s1 इज टेकिंग सम वन एट अ टाइम, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू s3, s3 इज tan a tan b और tan c। ये बहुत जनरलाइज रिजल्ट्स हैं जो पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, सिमिलरली अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, इस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, तो देखो कॉट वाले फॉर्मूले में क्या होता है, कॉट a प्लस बी प्लस सी में क्या आता है, कॉट a प्लस बी प्लस सी में आता है s2, ठीक है, s2 माइनस s1 अपॉन s1 माइनस s3। ठीक है, ऐसा होता है। तो जब दिस रिजल्ट कम्स, तो देखो कॉट a प्लस बी प्लस सी भी 0 ही होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो गया तो a प्लस बी प्लस सी कॉट पाई कितना होता है, कॉट पाई भी 0 ही होता है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, s2 इज इक्वल्स टू 1। तो कॉट वाले केस में क्या हो जाता है, सर s2 क्या हो cot जाता पाई है, तो अनडिफाइंड होता है ना। कॉट हाँ पाई, सर। एक सेकेंड मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया क्या, हाँ कॉट पाई नॉट डिफाइन आता है, ठीक है राइट। तो कॉट पाई अगर नॉट डिफाइन आ रहा है, तो कॉट पाई, एक सेकेंड, tan a tan b और tan c, नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं। ठीक है, इफ देखो मैंने कॉट a प्लस बी प्लस सी बोला, तो कॉट a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या आता है, अच्छा कॉट a और b का फॉर्मूला tan क्या का आता है, उल्टा आएगा 1 माइनस S। tan का उल्टा आता है, या नहीं लाइक सर करना पड़ेगा, हाँ मतलब S1 S के देखो मैंने ऐसे फिर लिख tan दिया, को cot लिखना पड़ेगा। राइट, tan को कॉट लिखना पड़ेगा, तो लाइक मैंने ऐसा लिख दिया, तो ऐसा लिखोगे तो क्या आ जाएगा, s1 माइनस s3 अपॉन में
अपॉन में 1 1 माइनस -s2 S2 होता है, तो 1 माइनस S2 ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो cot A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये हो जाएगा 1 माइनस S2 अपॉन S1 माइनस S3, ठीक है। अब नाउ उसका भी S1 इज इक्वल टू S3 आता है। हाँ, इसका भी S1 इज इक्वल्स टू S3 आ रहा है, करेक्ट, ठीक है। और एक रिजल्ट और आता है, हाँ, अगर मान लो मैंने ये पूछा तुमसे कि सिग्मा tan A बाई 2 tan B बाई 2 ये कितना आएगा, इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू पाई, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू पाई, तो सिग्मा tan A बाई 2 tan B बाई 2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सर सिग्मा का मतलब ये ऐड होते जाएगा ना सीरीज में से। हाँ, ऐड होता जाएगा, लाइक tan A बाई, मतलब बेसिकली ये S2 पूछ रहा है, ठीक है। tan A बाई 2 tan B बाई 2 प्लस tan B बाई 2 tan 1 C होगा सर, नहीं 1 नहीं। प्लस tan C बाई 2 tan A बाई 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू पाई? एनीवन? वन करेक्ट मिले, कैसे वन हो जाएगा देखो, मैं क्या करूँगा, A बाई 2 प्लस B बाई 2 प्लस C बाई 2 निकालो, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हो जाएगी S3 माइनस S1 अपॉन 1 माइनस S2। नाउ सी, इसको मैं ऐसे रीराइट कर सकता हूँ, A प्लस B प्लस C बाई 2, और A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है, पाई गिवन है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, tan पाई बाई 2 हो गया, और tan पाई बाई 2 होने का मतलब है नॉट डिफाइंड हो गया, और नॉट डिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो, तो 1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू जीरो, तो S2 इज इक्वल्स टू, सर डिनोमिनेटर जीरो होगा पर न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि हाँ, जीरो तो मतलब कुछ भी हो 1। सकता है, हाँ, तो न्यूमरेटर पे तो कोई कमेंट कर ही नहीं रहा ना, तो सर हम लेकिन लोग 1/0 ही लेते हैं लेकिन 1 बाई जीरो कहाँ लिया मैंने, मतलब अनडिफाइंड का मतलब 1/0 होता है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर 5 बाई जीरो लिखा है तो ये भी डिफाइंड है, अगर एग्जैक्ट जीरो आ रहा है डिनोमिनेटर में, इफ डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो आ रहा है, एग्जैक्ट जीरो आ रहा है, न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा द फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड। मैंने कभी नहीं बोला कि इसको 1 बाई जीरो लो, यहाँ तो S1 माइनस S3 है, तो अगर ये नॉट डिफाइन हो रहा है तो इसका ये मतलब होगा कि डिनोमिनेटर इज जीरो, तो डिनोमिनेटर इज जीरो, तो 1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू जीरो, और 1 माइनस S2 जीरो होने का मतलब है कि S2 इज इक्वल्स टू 1, और देखो ये S2 ही था, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। और ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो आप इससे कर सकते हो, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई अगर गिवन है तो ऐसे प्रूव कर सकते हो। कुछ और A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई वाले ना, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई वाले कुछ और अच्छे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 20 में हैं SLONI के, वो प्लीज अटेम्प्ट कर लेना। एक्सरसाइज 20 और एक्सरसाइज 17 ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज SLONI के, इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो चीज़ आपसे प्रूव करवा रहा है, ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, बहुत सर हेल्पफुल है। अभी के असाइनमेंट पे मुझे एक डाउट था। हाँ बताओ, अभी के किस में, असाइनमेंट में? हेलो, हाँ सर। असाइनमेंट वाले डाउट्स बेटा कल देखेंगे अभी, ठीक है, अभी अच्छा थ्योरी थ्योरी खत्म ठीक है करेंगे। सर, कल कब होगा वो लेकिन? वो टाइम टेबल शेयर हो जाएगा मेरे ख्याल से 2:30 टू 4:30 मेरा डाउट सेशन होता है कल आपके बैच में, तो ठीक है सर। वो तो रहेगा ही, अगर चेंज होता है कुछ तो देख लेंगे, ठीक है, ओके। नाउ कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो मैं लिख दे रहा हूँ, बट एक बार प्रूव करने की कोशिश करना, ठीक है। तो some important results from based on this A plus B plus C is equals to pi, based on A plus B plus C is equals to pi, ठीक है। तो ट्राई करना प्रूव करने का। वन इज की साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B, साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C is equals to 2 plus 2 cos A cos B cos C, cos A cos B cos C, ठीक है। ट्राई टू प्रूव दिस वंस। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है कि cos A प्लस cos B माइनस cos C। सर और एक था ना सर कि cos स्क्वायर a प्लस इज इक्वल टू 1 कहीं तो आता था सर, हिमांशु सर ने कभी बताया था cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर साइन b। हाँ हाँ, मैं लिखवा रहा हूँ, बहुत सारे हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब वही तो कहा ना कि एक्सरसाइज 20 जो है, 17 और 20
जो इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इस पे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, तो वो सारे रिजल्ट्स एक बार सॉल्व कर लो, प्रूव कर लो, ठीक है, और उसको फिट करके बैठ लो। लाइक ये डायरेक्टली ऐसे भी आता है, साइन ए साइन बी एंड साइन सी, और एक और रिजल्ट आता है कि लाइक कॉज ए प्लस कॉज बी माइनस कॉज सी, cos A plus cos of B minus cos of C, ठीक है, is equals to -1 plus 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2, ठीक है। ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको प्रूव करने की कोशिश करना है एक बार, और हो जाएंगे मतलब, ठीक है। और प्लस एसएलोनी का एक्सरसाइज 17 एंड 20, इसमें कुछ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनके जो रिजल्ट्स हैं ये सब याद कर सकते होगे तो याद कर लेना, नहीं तो प्रूव कर लेना 2-3 बार, जिससे कि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अच्छा एक और चीज बता दूं कि किसी भी राइट एंगल में, इन एनी राइट एंगल का मतलब हो गया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो गया, समझ रहे हो, मतलब 3 साइड से अगर है तो पाई बाय 2 हो गया, सॉरी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई है, कोई एक एंगल पाई बाय 2 हो गया, बी या सी में से कोई एक एंगल पाई बाय 2 हो गया, तो देखो हमेशा यहाँ पे क्या आता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 2, ये रिजल्ट हमेशा है, हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। इफ ए मतलब a प्लस बी प्लस सी इज पाई, और एक राइट एंगल है इनमें से, ए बी और सी में से कोई एक राइट एंगल है, तो दिस तो रिजल्ट प्रूव इज कैसे ऑलवेज, करेंगे? कोई भी एक एंगल पाई बाय 2 मान लो, तो उसका स्क्वायर तो 1 हो गया। सेकंड वाला क्या बचा, मान लो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी बचा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी बचा, तो सी को आप लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस ए, तो वो कॉस स्क्वायर ए हो गया, ओके ओके हो गया ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 हो गया, और एक बी को लेट से पाई बाय 2 था तो वो भी 1 था, तो 1 + 1 2 आ जाता है, तो वो डायरेक्ट है, लेकिन फिर भी याद रखना कि लाइक तीनों का स्क्वायर ऑफ सम 90 आता है, मतलब 2 आता है, इक्वल टू 2 आता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, मतलब ये एज अ रिजल्ट कई जगह यूज हो जाता है, लाइक आपको नहीं पता कि लेट्स से एंगल सी क्या है या कुछ और चीज निकालनी है, तो कहीं पे यूज हो गया अगर, तो रिमेंबर दिस थिंग, ये उसमें स्टेटमेंट रीजन वाले में कि लाइक स्टेटमेंट 1 कुछ दिया हुआ है ट्राइंगल से रिलेटेड, एंड स्टेटमेंट 2 में ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो वहां पे दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना, आपको पता है कि हाँ 2 है और यही लिखा हुआ है, तो करेक्ट मान करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, तो ऐसा टाइम बच जाता है, ठीक है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसकी ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में क्या होता है, जैसे ग्राफ बनाना वैसे तो मैंने सिखाया हुआ था और आप लोगों को इन जनरल भी आता होगा, बट नहीं आता तो फिर देखो कुछ नहीं करना है, जो आपको नोन एंगल्स है ना, अब तो देखो आप सारे एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हो, लाइक अगर मैंने आपसे 270 पे पूछा तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, 225 पे पूछा तो वैल्यू निकाल सकते हो डिग्रीज पे, तो कुछ नहीं करना है, एक वाई एक्सिस बनाओ, एक एक्स एक्सिस बनाओ, एक्स की ये एक्स एक्सिस है, एक्स के इनपुट रखते रहो और वाई को प्लॉट करते रहो, ठीक है, मतलब ग्राफ का सिंपल स्टेप तो यही होता है, ठीक है, एक्स सर की, आप टैन का ग्राफ बता सकते हो सर, टैन और कॉट का ग्राफ समझ हाँ नहीं है, हाँ हाँ मैं बता देता हूँ साइन पहले, और कॉस कोसेक सेक तो समझ रहा हूँ। ठीक है मैं एक बार साइन बताता हूँ फिर टैन बता देता हूँ, ठीक है उसके बाद हो जाएगा। तो देखो इफ लेट्स से 0 मुझे रखना है, तो साइन ऑफ 0 कितना हो जाएगा, एक्स की अलग अलग वैल्यूज रखो, ठीक है, 0 रखोगे तो साइन की वैल्यू 0 आएगी, वाई की वैल्यू 0 आएगी, आ गई, पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री पे वाई की वैल्यू 1 होगी, बीच वाले एंगल्स भी रख करके प्लॉट कर सकते हो, तब देखो कि कर्व कुछ ऐसा सा आता है। फिर पाई बाय 2 से जब आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, 0 से पाई बाय 2 में साइन कैसा होता है, बढ़ रहा होता है, ठीक है, अब पाई बाय 2 से जब आप आगे पाई की तरफ बढ़ रहे हो तो साइन डिक्रीज कर रहा होता है, और पाई पे वैल्यू कितनी हो जाती है साइन की, 0 हो जाती है, और ये कोई ऐसा लीनियरली एक्सपैंड नहीं कर रहा होता है कि लाइक एक डिग्री बढ़ा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली सेम रेशियो में वैल्यू बढ़ रही है, ये आप देखोगे कि लाइक पाई बाय 4 पे 1/√2 होती है वैल्यू, ठीक है, पाई बाय 3 पे 1/2 होती है, तो एक्सपोनेंशियली चेंज कर रहा होता है, लीनियर, अगर देखो कोई चीज लीनियरली चेंज कर रही है तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, अगर कोई चीज
एक्सपोनेंशियली चेंज कर रही होती है तो कुछ कर्व मिलता है, चाहे ऐसा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मतलब वो लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक या कोई और डिग्री होगा इक्वेशन का, मेरे कहने का ये मतलब था बस। तो वो ऐसा चेंज हो रहा होता है। तो साइन एक्स का जब आप पूरा सारी वैल्यूज रख करके प्लॉट करते हो तो कुछ ऐसा सा ग्राफ आ जाता है। सिमिलरली जब आप कॉस एक्स का रखते हो तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसा सा चेंज होता है। ठीक है, मतलब लाइक एक बार मैं बना ही दे रहा हूँ, तो वो ऐसा सा ग्राफ होता है। ठीक है, हाँ तो सर, हम लोग सॉल्यूशंस भी ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं ना, जैसे हाँ कि अगर हम हाँ लोग को बताओ, बोला करवाओ तो करवाता वन हूँ। डाल के एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, फिर जहाँ ठीक है, जहाँ अब इंटरसेक्ट। देखो यहीं पे मान लो मैंने बोल दिया होता है कि लाइक y इज इक्वल टू साइन एक्स एक सर लाइन है। सर और इसमें क्वाड्रेंट कैसे? ग्राफ में क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करोगे? देखो ग्राफ में 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज कैसी है? पॉजिटिव है। पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। हाँ सर, अब समझ में आया सर, 3 वो पाई बाय 2, प्रॉब्लम। तो 3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू तो ऐसे समझते हो ना, क्वाड्रेंट तो आप पाई बाय 2 के डिफरेंस पे देख सकते हो। ठीक है, और ये 2 पाई हो गया। ओके, अब देखो tan x का ग्राफ भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो देखो y इज इक्वल्स टू tan x है। तो देखो tan x में क्या होता है, सबसे पहले तो tan x की वैल्यू, एक x एक्सिस एक y एक्सिस बनाते हैं, सिंपल सा। ठीक है, अब tan जीरो कितना होता है? tan जीरो कितना होता है? 0 होता है, ये सबको 0 पता है। ठीक है, tan पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है। 1 ठीक है, tan माइनस पाई बाय 4 कितना होता है? माइनस -1। ठीक है, अब देखो tan पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2। अब लेट्स से tan माइनस पाई बाय 2 पे देखो y इज इक्वल्स टू tan x रिटर्न है, इसको मैं sin x अपॉन cos x कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं tan पाई बाय 2 डालता हूँ तो देखो डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 हो जाता है, बिकॉज cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। तो एग्जैक्ट 0 पे द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। जब डिफाइन ही नहीं है वैल्यू तो हम उसको प्लॉट ही नहीं कर सकते। दिस मीन्स tan पाई बाय 2 कैसा हो गया? नॉट डिफाइन हो गया। एंड इफ समथिंग इज नॉट डिफाइंड तो यू कैन नॉट प्लॉट इट। जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो मैं इसको प्लॉट कैसे करूंगा? तो हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है, पाई बाय 2 पे मान लिया कि द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो पाई बाय 2 से थोड़ा सा पहले देखते हैं। देखो पाई बाय 2 से अगर थोड़ा सा पहले देखोगे तो क्या हो सर जाता है? डिफरेंशिएट करके। नहीं नहीं, अभी ये सब मत रखो दिमाग में। दिमाग में एक ओपन थॉट रखो कि अगर साइन पाई बाय 2 को रीच कर रहा है तो साइन इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 1। पाई बाय 2 से बहुत पहले, बहुत थोड़ा सा पहले देख रहे हैं कि लाइक यहाँ कहीं पे देख रहे हैं वैल्यू। ठीक है, तो अगर इतना पहले देख रहे हैं तो दिस इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 1। ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 1 मतलब कि 0.9999 एंड सो ऑन वैल्यू होगी साइन की। सिमिलरली कॉस की वैल्यू विल बी 0.00001 समथिंग, कभी कुछ ऐसा आएगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं कर रहे डिनोमिनेटर को। तो देखो वैल्यू जो आ रही है ना मेरे पास, द वैल्यू विच इज कमिंग आउट इज अ वेरी बिग नंबर, लाइक 99990000, यहाँ से ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, एक दो जीरो और डाल देते हैं, ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है रफली। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं और छोटी वैल्यू, लेट्स से मतलब मैंने पाई बाय 2 से और थोड़ा पास गया तो एक दो 9 और बढ़ा सकता हूँ, एक दो जीरो और बढ़ा सकता हूँ, लाइक कॉस और छोटा हो जाएगा, साइन और बड़ा हो जाएगा। तो बस वो चीज कर रहा हूँ। अच्छा, 0.99 से ज्यादा बड़ा 0.999 है, ये तो पता है ना? लाइक हाँ सर, हाँ, तो बस उसी वे में कि लाइक एक दो और 9 बढ़ा रहा हूँ तो वैल्यू और 1 के क्लोज जाती जा रही है। दिस इज क्लोजर टू 1 और देन नीचे दिस। वाली कम होती है। नीचे वाली कम होती जा रही है, तो नीचे वाली अगर कम होती जा रही है, ऊपर वाली बड़ी होती जा रही है, तो फ्रैक्शन मेरे पास कैसा होता जा रहा है? और बड़ा होता जा रहा है। और फ्रैक्शन क्या है? tan x है, तो tan x मेरे पास और बड़ा होता जा रहा है। तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, 0 से पाई बाय 4 तक तो 1 गई, अब 1 के बाद क्या हो रहा है? द वैल्यू इज धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं पाई बाय 2 पे देखता हूँ तो बहुत तेजी से एक पॉइंट के बाद ना, लेट्स से कुछ एक दो डिग्री का डिफरेंस रहा होगा, उसके बाद बहुत तेजी से वैल्यू बढ़ती जा रही है। लाइक अगर थोड़ा सा भी और आगे चल रहे हो, इसको अगर मैं जूम करूं, ठीक है, इसको मैंने जूम किया है पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो देखो पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 थी, जैसे जैसे मैं पाई बाय 2 के और पास आता जा रहा हूँ,
ठीक है, जैसे जैसे मैं पाई बाय 2 के और पास आता जा रहा हूँ, ये पाई बाय 2 वाली लाइन है, ये डॉट 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 वाली लाइन बनाई थी, जैसे जैसे मैं पाई बाय 2 के और पास आता जा रहा हूँ, वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब मैं थोड़ा और पास आऊंगा ना, तो और बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो सिमिलरली वे में पाई बाय 2 पे तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन जैसे पाई बाय 2 से थोड़ा सा पहले रखते हो ना, वैल्यू कैसी हो जाती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रही होती है, लाइक दिस वैल्यू इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पाई बाय 2 से जस्ट पहले तक तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाता है। अब व्हाट हैपेंस अगर मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूँ लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ तक तो इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है tan x। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में रीच आउट करता हूँ, जस्ट व्हेन आई ट्राई टू रीच आउट इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो देखो क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज तो वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि अभी भी sin x और cos x है। तो अगर मैं, इफ आई एम सेइंग, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, इफ आई एम सेइंग कि मैं अगर इतने छोटे से एंगल पे देख रहा हूँ, लाइक पाई बाय 2 से बहुत पास देख रहा था और पाई बाय 2 से बहुत बाद में देख रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, क्योंकि अभी भी वो लाइक cos 89 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 91 डिग्री, ट्रू है कि गलत है, माइनस ऑफ cos 91 डिग्री मैग्नीट्यूड वाइज, mod of cos 89 डिग्री इज इक्वल्स टू mod of cos 91 डिग्री, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा। कैसे फॉल्स होगा बेटा, देखो cos 89 डिग्री को ऐसे ही छोड़ दो, इसको मैं लिख सकता हूँ cos of 90 plus 1, cos of 90 plus 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 1, हाँ साइन वन। sin 1। तो cos 89 और sin 1 बराबर होते हैं कि नहीं, हाँ सर। तो बराबर है ना दोनों, मैग्नीट्यूड वाइज, साइन इग्नोर करो, मॉड लगा दिया ना। तो जो चीज मुझे मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू सेम मिलेगी आपको, बट देखो साइन का चेंज हो जाता है। लाइक अगर मैंने बोला कि tan 89, तो tan 89 विल बी इक्वल टू tan 91, ठीक है, tan 89 विल बी इक्वल टू tan 91। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, tan 90 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू cot 1, ठीक है। तो बेसिकली tan 89 इज इक्वल टू tan 91 मैग्नीट्यूड वाइज, ये दोनों बराबर होते हैं, बट साइन की वजह से डिफरेंस आ जाता है। लाइक जो चीज अभी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी, जैसे ही पाई बाय 2 से राइट में जाओगे, वो चीज आपको नेगेटिव में मिलेगी। क्यों नेगेटिव में मिलेगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव हो जाता है, साइन तो पॉजिटिव रहता है, cos नेगेटिव हो जाता है, तो उसकी वजह से एक माइनस साइन आ जाता है। लाइक सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाता है, tan क्या होता है, साइन अपॉन cos, और cos नेगेटिव आ गया अगर, साइन पॉजिटिव है, तो tan की जो वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि ग्राफ जंप कर जाता है माइनस इन्फिनिटी पे, ग्राफ जंप कर जाता है माइनस इन्फिनिटी पे, और आपको पता है tan पाई पे वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। एंड तो tan पाई पे वैल्यू जीरो होती है और वापस से फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लगता है। तो जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा सा आता है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पे जीरो हुआ तो जीरो से कुछ ऐसा आता है, ठीक है, ये वैल्यू पाई बाय 2 है, फिर यहाँ पे नेगेटिव से शुरू हो जाता है और पाई से जीरो होते हुए कुछ ऐसा सा बढ़ता है, ये पाई पे जीरो हो गया एंड फिर ऐसा सा कुछ इंक्रीज करता है। तो ये चीज जो होती है, tan का जो ग्राफ आता है वो इस तरह से अप्रोच होता है, ठीक है। तो जिसने पूछा था उसको थोड़ा बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आई अभी। हाँ सर, पर जीरो कैसे आया सर, एक्स कोऑर्डिनेट के तो बहुत आगे, जीरो के आगे चले गए ना सम। जीरो कैसे है मतलब, समझा नहीं मैं। सर आप वहाँ पर इंटरसेक्ट होगा एक्स एक्सेस पे जहाँ पर आपने पाई लिखा है, हाँ, तो tan पाई जीरो होता है ना। वहाँ पर जीरो कैसे आएगी वैल्यू, वो तो आगे चला गया ना अभी। बेटा ये तो x एक्सिस है, आप क्या लिखते हो, y इज इक्वल टू tan, आपका फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू tan x, x की जगह अब आपने पाई इनपुट किया तो y क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। हाँ सर, तो x की पूरा। जो इनपुट, x की जो इनपुट रखते हो, उसको रखने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको y बोलते हो ना। लाइक अब आप सोचोगे कि पाई बाय 2 पे सर इन्फिनिटी कैसे हो गया, तो वो तो y की वैल्यू देख रहे हैं ना, y की वैल्यू इन्फिनिटी हाँ हुई, हाँ हाँ सॉरी। समझ रहे हो ना। वो हाँ हाँ पाई की वैल्यू थोड़ी ना, वो तो आप x की इनपुट क्या दे रहे हो, ये तो पाई तो x का इनपुट हो गया, इस पे y क्या आ रहा है, y जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है tan x और cot x का ग्राफ। सिमिलरली sec x और cos x भी देख सकते हो, ठीक है। नाउ आता है कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है,
तो जैसे मैंने पूछा कि अगर sin x का मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, या sin x की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? -1 and 1। राइट, करेक्ट। कि जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है, जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है -1 मिल रही है। तो जो हम ग्राफ के बेस पे हम बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं कि लाइक इससे ऊपर तो ग्राफ जा ही नहीं रहा, या इससे नीचे तो ग्राफ जा ही नहीं रहा, तो वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अगर मैं tan की बात करूं तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलती है मुझे? -∞ to infinity। -∞ to इन्फिनिटी मिलती है। देखो अभी tan x का ग्राफ मैंने बताया है कि y की वैल्यू जो मिल रही है वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही है, और y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? -∞ जा रही है। तो जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो -∞ आ रही है। तो यही जो ग्राफ के बेसिस पे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इसी को हम रेंज बोलते हैं। रेंज क्या होता है? जो देखो मेरे पास दो चीजें होती हैं कि y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x गिवन है, ठीक है, जैसे y इज इक्वल्स टू sin x या y इज इक्वल्स टू tan x। तो x का जो हम इनपुट दे रहे होते हैं, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x का मतलब हो गया कि y की वैल्यू जो है ना x पे डिपेंडेंट है। x के टर्म्स में y कोई फंक्शन है, जैसे y कैन बी sin x, ये एक फंक्शन हो गया, या y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगेन y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x की वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू मिलेगी, ऐसा। तो x की वैल्यूज पे y डिपेंडेंट हो गया, इसको कहने का ये मतलब होता है, स्टेटमेंट ये होता है। तो अब देखो जो मुझे x का जो हम इनपुट डाल रहे होते हैं जिसकी वजह से y वेरी करता है, तो जो हम इनपुट डाल रहे होते हैं, इनपुट को हम बोलते हैं डोमेन। इनपुट को हम बोलते हैं डोमेन। जो मुझे y की वैल्यू मिल रही होती है, ये इनपुट x होगा। जो मुझे y की वैल्यू मिल रही होगी, वैल्यू मिल रही होगी एज एन आउटपुट जो मिल रहा होगा, वो रेंज होता है, रेंज होता है। तो अगर मैं मैक्सिमम, यस प्रसन्न, आई विल बी टेलिंग दैट, अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे मिल जा रहा है कि रेंज क्या होगा, लाइक इस रेंज में ही मेरी सारी वैल्यूज होंगे। जैसे मान लो sin x था, तो sin x था तो ऐसा सा ग्राफ बन रहा था sin x का, ठीक है। तो अब sin x की मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट वैल्यू क्या मिल रही है? 1 से -1, ठीक है। तो साइन का रेंज हो गया -1 to 1, तो अब आप कुछ भी कर लो, ठीक है, साइन का रेंज आ गया -1 to 1, क्लोज ब्रैकेट्स, बिकॉज -1 और 1 इंक्लूसिव वैल्यूज होती हैं। तो आप कुछ भी कर लो, आप sin x की वैल्यू कभी -1 से ज्यादा नहीं नीचे नहीं कर पाओगे, और 1 से ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो ये जो आउटपुट होता है मेरा, जो रेंज ऑफ आउटपुट होते हैं मेरे, दिस डिफाइंस कि हाँ मेरा आउटपुट इसी रेंज में आ सकता है। तो रेंज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ पे बेस्ड, मतलब ग्राफ से रेंज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब वो कैसे आते हैं देखते हैं। तो उससे पहले डोमेन और रेंज समझ में आ गया आप लोगों को? क्या होता है? डोमेन इज द इनपुट Yes, sir. दैट वी कैन गिव, रेंज इज द आउटपुट दैट वी कैन रिसीव। तो आउटपुट हमेशा -1 to 1 के बीच में आएगा साइन के लिए, tan के लिए -∞ to इन्फिनिटी जाएगा, सेक के लिए कहाँ से कहाँ तक जाता है? एनीवन? सेक और कॉसेक के लिए रेंज सर क्या आएगा? सब कुछ जाता है पर -1 to 1 नहीं जाता राइट, हाँ सर, -1 के वैल्यूज नहीं जाते सर, तो वो एक्सक्लूड -∞ करना to पड़ता -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, इन दोनों का रेंज ये है। हो जाएगा, ठीक है। लाइक ये ग्राफ उसके ऊपर बनता है। तो अगर कॉसेक एक्स का ग्राफ आप लोगों को याद हो तो ऐसा सा बनता है कि लाइक ये 1 तक जाता है और उसके बाद -1 तक जाता है, ठीक है। तो एक बार ग्राफ के थ्रू देखना तो समझ में आ जाएगा कि रेंज सर क्या होता मतलब एक बार sin x का ग्राफ प्लॉट करने आ गया तो हम लोग cosec का भी उसके ऊपर से बना सकते हैं। है। हाँ वही, आप एक बार आपको प्लॉट करना आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मतलब एक बार एक ग्राफ प्लॉट करना आ गया तो आप इन जनरल भी बता सकते हो किसी भी जगह पे। मनीष, इवन किसी भी जगह पे ना, डोमेन मतलब होता है कि जो आप इनपुट दे रहे हो, जो आप इनपुट दे रहे हो। तो खुद ही सोचो कि अगर sin x है मेरे पास, y इज इक्वल टू sin x है, तो मैं x का क्या इनपुट दे सकता हूँ? कुछ भी दे सकता हूँ ना, ये दे सकते हो, ये दे सकते हो, ये दे सकते हो, कोई भी इनपुट दे सकते हो। सिमिलरली नेगेटिव इनपुट्स भी दे सकते हो। तो डोमेन इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स हो जाएंगे। लाइक x की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मुझे करस्पॉन्डिंगली एक y मिलेगा। और जो मुझे आउटपुट मिल रहा होता है उसको मैं रेंज बोलता हूँ, लाइक व्हाट इज द रेंज फॉर दिस फंक्शन। तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू वेरी करेगी।
सर आप रिपीट कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ से रिपीट करूं बेटा? सर आप डोमेन मतलब इतना बोलने के बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, डोमेन बेसिकली मतलब होता है डोमेन का कि डोमेन इज द इनपुट दैट यू गिव। तो अब खुद ही सोचो साइन एक्स में आप एक्स का क्या क्या इनपुट दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो राइट। नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हो, पॉजिटिव वैल्यूज भी रख सकते हो, डिग्री में, रेडियन में, पाई/2 रख सकते हो, पाई रख सकते हो, 2π/11 रख सकते हो, 2π/12 रख सकते हो, 2π/13 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो डोमेन क्या हो गया साइन एक्स का? रियल नंबर्स हो गए, बिकॉज यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, यू कैन गिव एनी इनपुट इन प्लेस ऑफ एक्स। तो डोमेन हमेशा सर मैंने, हाँ सर इस क्वेश्चन को मतलब मैं क्वेश्चन अगर ऐसा दिया गया कि 3/4 इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2π, तो फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू कैसे करेंगे, एक बार बता हाँ सकते हो? मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ये आप लोगों को मतलब क्लियर हुआ? हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, अभी क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, समझ गया मैं आपका। ठीक है, तो डोमेन आप लोगों को समझ में आया, रेंज समझ में आया। रेंज इज द आउटपुट दैट वी गेट। तो मैक्सिमम और मिनिमम अगर आउटपुट मुझे पता हो तो रेंज उसी के बीच में होगी। लाइक मैक्सिमा की लाइक इतना मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल सकता है, इतना मिनिमम वैल्यू मुझे मिल सकता है, तो रेंज विल बी इन बिटवीन दैट। या एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी या उसके बीच वाली वैल्यूज होंगी। तो डोमेन और रेंज का ये सिग्निफिकेंस आ गया। अच्छा, अब यही सेम चीज अगर मैं पूछूं आपसे कि साइन 2x का रेंज क्या होगा, तो क्या होगा? एनीवन? सेम ही होगा ना सर? एनीवन एल्स? 1 से -1। 1 से -1 होगा, ये पॉइंट सबको क्लियर आ रहा है? -1 to 1। हाँ, ठीक है, -1 से 1। -1 से 1, हाँ ठीक है, दैट इज मतलब ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है ना। देखो तो, और अगर मैंने ऐसा पूछ लिया कि 2 sin x का रेंज क्या होगा, तो क्या हो गया? इंटू 2 कर देंगे। सर तो इंटू 2 2 कर देंगे, -2 से 2 तक। -2 से 2 कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे होगा, ये चेंज कैसे होता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, हम sin x की वैल्यू -1 से 1 जा रही थी, 1 to -1 जा रही थी, या -1 से 1 जा रही थी। ठीक है, अब मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब एक्सट्रीम वैल्यू 1 पहुंच रही है तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू विल बी 2। तो ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी जो 1 to -1 जा रहा था, अब वो 2 to -2 जाएगा, 2 to -2 जाएगा, बिकॉज सर आपने पीरियड वही माइनस, रहेगा ना, पीरियड चेंज नहीं देखो होगा ना? हाँ हाँ ठीक है, एक सेकेंड, अभी बच्चों को बाकी कंफ्यूज मत करो, जो मैं बता रहा हूँ बस वो सुनो भी ध्यान से, मैं सब कुछ बताऊंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि एक्चुअली आपके बोलने की वजह से ना बाकी स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, आप तो समझ जाते हो, तो इसलिए एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, फिर अभी मैं टाइम दूंगा बोलने का। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि लाइक जो वैल्यू मेरी 1 हो रही थी, अगर 1 हो रही है तो लेट्स से sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हुई। अब 1 में मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी 1 की जगह चेंज होकर के अब 2 हो गई है। तो देखो रेंज पे इफेक्ट कैसे आता है, अगर मैं बाहर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लाइक इफ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है जैसे sin x ही दिया है, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग आउटसाइड एनी वैल्यू 2 3 5 1/3, तो रेंज इफेक्ट होता है। रेंज कैसे इफेक्ट होता है, मैं उसी वैल्यू से रेंज मल्टीप्लाई कर दूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल sin x का रेंज क्या आ रहा था, -1 to 1 आ रहा था, तो 2 sin x का रेंज क्या आ जाएगा, -2 to 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो बस। 5 sin x का रेंज क्या आ जाएगा, -5 to 5 आ जाएगा। 1/3 sin x का रेंज क्या आ जाएगा, -1/3 to 1/3 आ जाएगा। तो बाहर के मल्टीप्लिकेशन से रेंज में चेंज आता है, अंदर के मल्टीप्लिकेशन से रेंज में कोई चेंज नहीं आता। लाइक अगर मैं sin 2x निकालूंगा तो इसकी वैल्यू 2x को थीटा मान लो, और sin थीटा अभी भी -1 to 1 ही जाएगा। सिमिलरली sin 5x ले लिया मान लो मैंने, तो 5x को लेट 5x इज इक्वल टू थीटा, लेट 5x इज इक्वल टू थीटा, तो अगेन ये वैल्यू sin थीटा हो गई। तो sin थीटा की वैल्यू हमेशा -1 to 1 ही जाएगी। ठीक है, चाहे 5x कर लो चाहे कुछ भी कर लो। अब एक सर थर्ड चीज आती है, हाँ। सर हम लोग जब अंदर एंगल में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम्म, फिर ऐसा होता है ना कि ग्राफ या तो श्रिंक होता है या तो हाँ एक्सपैंड हाँ, होता है ना। वही वही बताने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। अब थर्ड थिंग जो आती है दैट इज पीरियड फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पीरियड का सिग्निफिकेंस क्या होता है, पीरियड इज कि कितने इंटरवल के बाद द ग्राफ इज रिपीटिंग इटसेल्फ। पीरियड का मतलब होता है, पीरियड का सिग्निफिकेंस होता है द इंटरवल आफ्टर विच द ग्राफ इज रिपीटिंग इटसेल्फ, द ग्राफ इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो अब जैसे sin x है, ठीक है, इन जनरल sin x है, तो देखो sin x का ग्राफ अगर मैंने 0 से
पाई 2 पाई बना दिया। तो देखो आफ्टर 2 पाई ग्राफ क्या होता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। आफ्टर 2 पाई द ग्राफ स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ। तो इसका पीरियड कितना आ गया, 2 पाई आ गया, इसका पीरियड इज 2 पाई। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, ठीक है। आप देखो व्हाट इफ जैसे मान लो यहाँ से 0 से 2 पाई आ रहा है, लेकिन व्हाट इफ सर सर हेलो। अरे शौनक तू होस्ट है। यस रिकॉर्डिंग बंद कर दे।